बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, कल हम सब मंगल पाठ के माध्यम से परमहंस गोपाल मणि महाराज कृत मंगल पाठ का प्रथम अध्याय श्रवण किया। आज दूसरे अध्याय में कहते हैं कि जब पता चल गया सभी देवी देवता ऋषि मुनियों को कि माया से परे अक्षर अक्षरातीत परमात्मा यहाँ पर आने वाले हैं, तो सब जाकर के कहते हैं देवकी बलदेव जी की स्तुति वंदना करते हैं। कहाँ? कारागार में। राजन वेद सनकादिक शंकर नारद हो ललना देव वेद मुनि श्रुति जान गर्भ स्तुति कर। कितने देव वेद लोग भी हैं, चारों वेद भी जाकर के मूर्तिमान रूप में जाकर के देवकी बलदेव जी की गर्भ स्तुति करते हैं कारागार में। सब मिल सेवा जना भूम सिर नायो हो हर धन जय बोल गए गए जिक्र। जितने भी लोग हैं सब लोग सबने अपना अपना सेवा जनाया, बतलाया कि हे प्रभु मैं ये भक्त हूँ आपका, मैं आपका ही शरण में रहने वाला हूँ। जितने भी देवी देवता हैं सब उनकी स्तुति वंदना नाना प्रकार से कर करके अपने अपने घर लौट जाते हैं। अरे जो खग मत पक्षी है, मृग मत हिरण और जितने भी भंवरा औरा हैं सब जाकर के गर्भ स्तुति करते हैं कारागार में। किसी भी अवतार में गर्भ स्तुति नहीं होती, पर प्रथम बार 28वां द्वापर के अंत में जब कृष्ण जी का प्रागट्य हुआ तब सभी देवी देवता जाकर के स्तुति वंदना करते हैं और कहते हैं कि जब कारागार में जितने देवी देवता अपना गर्भ स्तुति करके चले जाते हैं तो सुरदेव बधु संगा धुंधी बजाओ तो हो लाना। जितने भी देवी देवता है देवता क्या करते हैं? नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धुंधुभिया बजा रहे हैं। विद्या अप्सरा जितने भी लोग हैं अपना अपना नृत्य गान बजान वहां पर कह करके भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। नाच हरस स्तुति कर पुष्प बरसावे। जितना भी देवी देवता अप्सराएं जाकर के पुष्प की वर्षा करते हैं कि साक्षात परमात्मा आपके घर आने वाले हैं। और कहते हैं कि परमहंस महाराज जी का उस समय कैसा था? गुण अवसर सुबह मंगल उच्च ग्रह शांत सब हो, भाद्रवदी पक्षकृष्ण बुध दिन अष्टमी हो, रोहिणी नक्षत्र आदि रात दिशा सब निर्मल हो। जितने भी ग्रह नक्षत्र थे सब शांत होकर बैठे थे, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र उथल पुथल करने वाले थे, क्रोधित, सब परमात्मा अक्षरातीत का दर्शन करने के भाव से कि सबका मालिक परमात्मा है, सब शांत होकर के बैठे हुए थे। वो समय कौन सा था? भादव का महीना था, कृष्ण पक्ष के अष्टमी दिन बुधवार था और तिथि अष्टमी थी और रोहिणी नक्षत्र था। आधी रात में ही कंस के कारागार में 4 भुजा स्वरूप पहले तारण प्रकट होते। कहते विदेव 2 भुजा बालक जो आएगा उसको ले जा करके तुम गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचाना। बलदेव देव की कहते हैं हमारे हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी लगा है, दरवाजा बंद, तो मैं कैसे जा सकूंगा? तो भगवान कहते हैं उस बालक साक्षात परमात्मा स्वरूप होगा, साक्षात परमात्मा ही है। उसके स्पर्श से जितने तुम्हारे माया के बंधन है सब टूट जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान क्या करते हैं? पहले भय प्रसन्न बोले सुबह तो अपने 2 उनकी हो। भगवान जब प्रकट होते प्रसन्न होते कहते पहले जन्म हम वृष्णि गर्भ नाम के पुत्र बन करके आए और दूसरा जन्म जब तुम्हारा जन्म आदित्य कश्यप के रूप में था, उस समय मैं उपेंद्र बलि के यहाँ मैं आया था भेष बदल करके। इस बार मैं कृष्ण अवतार में आया हूँ। अभी 2 भुजा जो बालक आएगा उसको ले जाकर के पहुंचा देना। इतना कर भगवान विष्णु वैकुंठ में लौट जाते हैं। और भगवान विष्णु की जो 4 शक्तियां हैं वो संकर्षण, अनंत, प्रद्युम्न, वासुदेव, वो भगवान कृष्ण जी की सेवा करने के लिए जैसे बात कर रहे थे उसी समय 2 भुजाएं बालक जो गोलोकवासी कृष्ण जी थे, उन गोलोकवासी कृष्ण जी के शरीर में ही संकर्षण, प्रद्युम्न, अनूर्ध्व, वासुदेव उनके 4 व्यूह जाकर समा जाते हैं और उन्हें व्यूह के स्वरूप व्यू के साथ ही गोलोक बिहारी को ले जाकर के नंद बाबा जी कहाँ पहुंचाते हैं? नंद के घर। देख रहे हैं कि जितने भी
नदियां हैं सब उफान मार रही हैं उनसे मिलने के लिए। जमुना जी तो सोच रहे कि मेरे प्रीतम श्याम सुंदर मेरे घर आए हैं, उनका चरण पखारे बिना मैं जाने नहीं दूंगा। और बिजली जो चमक रही है वो भगवान के रास्ते में समझ लीजिए ऐसा लग रहा है जैसे मसाल जला जला करके भगवान को रास्ता दिखा रही है। और शेषनाग जो भगवान शेषनाग के जो वाहन हैं इस पर भगवान शयन करते हैं, उन्हीं को जाकर के उनकी छत्र छाया करते हैं। जमुना जी भगवान का चरण पा करके अपना वो जो प्रेम में जो उफान मार रहा था उनको इतना वेग था, वो वेग उनका शांत हो गया। भगवान ने कहा कि हे जमुना तुम चिंता ना करो, तुम्हारे इसी तट पर हम गाय चराएंगे, तरह तरह की लीला मैं करूंगा। भगवान से जमुना जी ऐसा जब बात सुनती, जमुना जी कहते प्रभु मैं आपके इंतजार करती रहूंगी। और वहां जैसे बसदेव जी के घर, जैसे नंद बाबा के घर बसदेव जी पहुंचते क्या देखते, तहां देख सब सोच से जसुदा डिग हो ललना, श्याम से पधराए कन्या ले आए हो, पहले रहे तैसे भय बार उदन सुनो। मैया सोदा के यहाँ योग माया देवी दुर्गा ही पुत्री बनकर के आई ही थी, उसको ले जा करके जैसे मथुरा में पहुंचते हैं कारागार में बसदेव देव के बंधन में पुनः बंध जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाते हैं। पहरेदार जब जाकर कहते कि महाराज आपका जो काल है वो आ गया आपका वध करने के लिए। उसी समय कंस जो है गिरते पड़ते अड़कते कारागार में पहुंच जाता कि मेरा जो काल आ गया है वो भाग छलिया है, मैं उसको बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही सोच रहा उधर नंद बाबा के यहाँ पता चला कि हमारे घर में वृद्धावस्था में 80 वर्ष की अवस्था में मेरे घर पुत्र पैदा हुआ। वहां नंद बाबा जी जितने भी गोप ग्वाल हैं सब खुशी उमंग मनाते हैं। यहाँ देवकी के पास जाकर कहता कि देवकी मेरा काल है दे दे। देवकी कहती है कि भैया ये तो लड़की है, आपकी बहू बनने के काबिल है, इसको मत मारो। फिर भी वो पापी अधर्मी अत्याचारी कंस एक भी बात नहीं मानता है। बहुत बड़ी सी वहां संदूक बक्सा था लोहे का, उस बक्से पर जैसे उठाकर मारने का प्रयास करता, उसके हाथ से जो 8 भुजा वाली जो देवी थी वो छूट कर उसके हाथ से कहते अरे पापी कंस तू मुझे मार रहा है, मुझे मारने से क्या मिलेगा? तेरा जो काल है जिसको तू बंदी बना कर रखा था कि हम उसको अपने जेल में उसके माता पिता को रखेंगे, वो मेरे पास में रहेगा, मैं जब चाहूं तब मार सकूंगा। पर वो तेरा काल प्रकट हो चुका है, तेरा वध करेगा। इसलिए तू व्यर्थ में देवकी बलदेव जी को कष्ट मत दे। जितने साधु महात्माओं को तू कष्ट दे रहा है अब छोड़ दे। तो कंस डर के मारे उनको तुरंत बलदेव देवकी को बाहर कर देता है कारागार से, और अपने जितने भी मंत्री सभासद सबको बुलाकर चारों दिशा भेजता, देखो आज के 6 महीने तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं जाकर सबको मरवा दो, क्योंकि उसी में मेरा काल है, वही मेरा वध करेगा। मुझे ऐसा आकाशवाणी ने भी बताया था, ये देवी भी बताई है। वहां से देवी जाकर के भगवान कृष्ण जी के आदेश से ही यहाँ का विंध्याचल पहाड़ जो उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के पास विंध्याचल पहाड़ विंध्यवासिनी नाम से इनकी स्थापना देवराज इंद्र करते, वहीं आज भी मंदिर बना हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण जी के आदेश पर ही जाकर दुर्गा जी यहाँ विंध्यवासिनी विंध्याचल पहाड़ पर जाकर के अपने डेरा डालती हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री परमहंस महाराज की जय।